वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम 8वीं प्रश्नावली पढ़ेंगे ऊंचाई व दूरी। ऊंचाई व दूरी। अब इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण बातें वो बता देता हूं। दो तो कोण आएंगे उसमें, एक तो आएगा उन्नयन कोण और एक आएगा अवनमन कोण। एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। अब ये क्या होते हैं, इनका ध्यान रखना है। उन्नयन कोण, देखो जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, ये हमारी आंख है। अब अगर हम इस आंख से यहाँ से कोई वस्तु ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो इस दृष्टि रेखा के साथ क्षैतिज रेखा तो जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरे आंख के साथ एकदम सीधी रेखा का बनने वाला ये कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है, यानी जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे ना तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। आया समझ में? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ बनने वाला कोण। और जब हम किसी वस्तु को ऊपर से, यहाँ कोई वस्तु है, नीचे की तरफ देखेंगे तो इस क्षैतिज रेखा और इस दृष्टि रेखा के साथ बनने वाला ये कोण कौन सा कोण कहलाएगा, अवनमन कोण। यानी जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, यानी अगर वस्तु हमारी आंख से नीचे होगी तो कोण बनेगा अवनमन, और अगर हमारी वस्तु हमारी आंख की दृष्टि रेखा से ऊपर होगी तो कोण बनेगा उन्नयन कोण। दोनों कोण याद रह जाएंगे। उन्नयन कोण कौन सा होगा, अवनमन कोण कौन सा होगा। दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। उन्नयन कोण बराबर होगा अवनमन कोण के, क्योंकि यहाँ कोण बनेगा, जेड की सेध बन जाएगी और जेड क्या करते हुए बनने वाले एकांतर कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। अब इसमें एक जो सूत्र का प्रयोग करना है, लाल बटा कक्का वाला सूत्र लगेगा इसमें। अब ये लाल बटा कक्का क्या है, देखो अल का अर्थ होता है लंब, ए का अर्थ होता है आधार और एल का अर्थ लंब हो ही गया, और के का अर्थ होता है कर्ण। यानी पहले के साथ एल के बटा में क्या आएगा, के। ये हो गया लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। अब ये मान होंगे किसके, हमने पढ़ी थी ना साइन कोस, 7वीं प्रश्नावली, साइन कोस और टेन। ज्यादातर इन्हीं का यूज करना है, 3 का। पहला मान है वो साइन का होता है, साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, कोस थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण, टेन का होता है लंब बटा आधार। अगर हम आगे भी ज्ञात करना चाहें जैसे कोट का, तो कोट होता है टेन का उल्टा, इसको बदल के लिख दो आधार बटा लंब। नीचे वाला पहले, ऊपर वाला बाद में। कोट के बाद में यदि हम लिखना चाहें सेक का, तो सेक होता है कर्ण बटा आधार, बदलते जाओ। और लास्ट में यदि हम कोसेक का लिखना चाहेंगे तो होगा कर्ण बटा लंब। यानी साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। ये तो हमने जो स्टार्टिंग वाले 6 सूत्र पढ़े ना, साइन बराबर 1 बटा कोसेक, उससे आ जाएंगे। ज्यादातर इन 3 का प्रयोग होगा, साइन कोस और टेन। उनका मान लाल बटा कक्का वाले सूत्र से याद रखना है। लाल बटा कक्का का अर्थ है कि यदि लंब और कर्ण दे रखा है तो साइन का सूत्र लगेगा, अगर आधार और कर्ण है तो लगेगा कोस का, और लंब और आधार है तो किसका लगेगा, टेन का। वो आपको देखना है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये लंब कर्ण आधार कैसे लिए जाएंगे, 90 डिग्री के कोण पे समकोण त्रिभुज तो होगा ही होगा, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। अब इसमें आपको एक थीटा का मान दिया हुआ मिलेगा, जैसे मान लो ये कोण दे दिया, ये कोण दे दिया। अगर ये कोण, इस कोण का मान दे रखा है थीटा, तो इसका मतलब इसके साथ ये तो कर्ण है, फिक्स हो गया, कर्ण तो फिक्स रहेगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। बाकी बची हुई 2 भुजाओं में से एक आधार और एक लंब कौन सा होगा, वो डिपेंड किस पे करेगा, थीटा पर करेगा। जो थीटा के साथ वाली, कोण के साथ वाली भुजा है वो आधार होगा हमेशा, और उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। ये याद रखना है आपको। जो थीटा के साथ में है वो आधार
और उसके सामने वाली भुजा लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली सबसे लंबी भुजा हमेशा क्या रहेगी, कर्ण रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। याद रह जाएगी इतनी बात। ये थोड़ा सा इसका बेसिक नॉलेज है जो याद रखना है कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, फिर उसके बाद में लाल बटा कक्का का सूत्र क्या होता है, कैसे इसको प्रयोग करना है, साइन कोस टेन का मान कैसे आएगा, और उसके बाद में लंब किसको लेना है और आधार किसको लेना है, इतनी बातों का याद रखना है। अब इन पे आधारित एक दो क्वेश्चन लिख रखे हैं, वो देखते हैं करके कैसे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, ऊर्ध्वाधर जानते हो क्या होता है, एक तो होता है क्षैतिज सीधा और ऊर्ध्वाधर होता है खड़ा। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, ये कोई ऊर्ध्वाधर खंबा है सीधा खड़ा, इस खंबे की परछाई, ये कोई खंबा ले लिया हमने ए बी, तो परछाई हो गई ये इधर। अब कई बार हम परछाई इसको मान लेते हैं, बताओ ये होगी या ये होगी परछाई, कौन सी होगी दोनों में, परछाई ये नहीं होगी, परछाई कौन सी होगी, ये जो धरती पे धरातल पर है वो परछाई होगी, ये परछाई होगी इसकी, कि खंबे की ऊंचाई है वो खंबे की किसके बराबर है, परछाई, ये ऊंचाई है इसकी, इस ऊंचाई को हमने क्या मान लिया, h मान लिया, कोई मान है नहीं। अगर इसका मान h है तो इसका मान भी कितना होगा, h होगा। देखो ध्यान से देखो, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो ऊंचाई को हमने क्या मान लिया, h मान लिया, ये क्या होगी इसकी परछाई होगी, परछाई ये नहीं होगी, ध्यान रखना हमेशा ही। तो इस परछाई का मान भी कितना हो गया, h हो गया। तो हमें बताना है सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा, कोण बनाओ, ये तो कोण 90 डिग्री का है ही, अब ये कोण उन्नयन कोण, अब उन्नयन कोण ये होगा या ये होगा, उन्नयन कोण बताया था ना आपको, उन्नयन कोण जब नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो बनेगा, मतलब इस कोण का मान हमें ज्ञात है करना है। अब थोड़ा सा इसके ये डायग्राम बना लेना है और इसके बाद में लिख देना है कैसे, कि माना ए बी एक खंबा है जिसकी ऊंचाई h है तथा ए सी खंबे की परछाई है। बाकी डायग्राम में दर्शाया रखा है। अब देखो इस कोण का मान ज्ञात करना है हमें, तो ये थीटा हो गया। अब अगर इस थीटा के सापेक्ष देखूं तो ये तो हो गया आधार और ये हो गया लंब, हुआ या नहीं हुआ। आधार और लंब कौन से सूत्र में आते हैं, आपको लाल बटा कक्का का सूत्र याद रखना है। देखो आधार और लंब कौन से में आए, लंब कर्ण नहीं, आधार कर्ण नहीं, लंब और आधार तीसरे में आ रहे हैं। तीसरा क्या होता है टेन, तो हम किसका सूत्र लगा देंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, वही लगेगा। अब टेन थीटा का मान तो हमें ज्ञात करना है, लंब कितना है h और कर्ण आधार भी कितना है, दोनों का मान कितना है h से h कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा बराबर कितना बचा 1। अब देखो टेन थीटा बराबर सारणी का प्रयोग होगा इसमें, एक है वो टेन कितने डिग्री का मान होता है, टेन 45 का, जो एक है वो कितने डिग्री का मान होता है, टेन 45 का ही तो होता है। तो दोनों तरफ टेन टेन बराबर है, तो इसका मतलब थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो ये आ गया थीटा का मान 45 डिग्री। समझ में बात। दूसरा देखते हैं, अगर किसी को सारणी नहीं आती है तो इस नेक्स्ट वीडियो में सारणी बनानी पहले बता दी जाएगी। दूसरा है कि यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, ये कोई मीनार है मान ली हमने ए बी, इसका पाद बिंदु ये से 100 मीटर की दूरी, यहां से 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु ले लिया हमने सी से, उसके शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री है 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई मान ली हमने कितनी है h।
इसका मान ज्ञात है करना है। लिख देंगे कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h है तथा ए से 100 मीटर की दूरी पर सी है। अब देखो जिस पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है। हमें मान किसका ज्ञात करना है? ए बी का। अगर थीटा का मान ये दिया हुआ है तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो गई? लंब। और ये क्या हो गया? आधार। लंब और आधार किस में आते हैं? टेन में। तो हम सूत्र लगाएंगे कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। टेन थीटा का मान कितना दे रखा है हमें? 60 डिग्री। लंब कितना है? h। लंब का मान h ही है जिसका मान हमें ज्ञात करना है ऊंचाई। और बटा में आधार कितना है? 100। अब टेन 60 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए कितना है। साइन का मान होते हैं ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। साइन का उल्टा होता है कोस। a √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। और टेन आता है जब हम साइन पे कोस का भाग देते हैं। हमें 60 का मान चाहिए तो 60 वाले पे भाग दे दो, यानी √3/2 पे भाग दे दो। भाग देंगे तो बदल जाएगा मान। तो टेन 60 डिग्री का मान हो गया √3। वैसे ये ज्यादातर मान हार्ड नहीं। देखो टेन 45 का मान 1 होता है, याद रखना है आपको। टेन 30 का मान होता है 1/√3 और टेन 60 का मान होता है √3। दोनों मान याद रखेंगे। बराबर h बटा में 100। h का मान ज्ञात करना है, बटा वाला 100 इधर गुणा में चला जाएगा। h का मान कितना आ गया? 100√3। 100 इधर गुणा में चला गया, 100√3 आ गया। ये हो गया h का मान। अगर और सरल करना चाहे तो और भी हो जाएगा ये, क्योंकि √3 का मान होता है 1.732। अगर √3 का मान रखेंगे तो गुणा 1.732 सरल कर लेंगे तो आगे उत्तर आ जाएगा। यानी गुणा में 100 है तो 2 अंक पॉइंट इधर चला जाएगा, 173.2 आ जाएगा। ये थे कुछ इसके 2 क्वेश्चन। बाकी की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये करके देख लेना, थोड़ा पढ़ लेना।